हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आज जो हमारी रीडिंग है वो ये है। ये रीडिंग आपको तब मिलेगी, ये वीडियो आपके सामने तब आएगी जब आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले होंगे, आपके लाइफ पार्टनर आने वाले होंगे, तो आपके पास ये वीडियो आपको मिलेगी। तो ये जनरल रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर कब आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आप उनसे कब मिलोगे। तो ये जनरल रीडिंग है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि जब आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, क्या पता आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, जब जब आप कोई ऐसा हो सकता है कि जब आपकी +2 हो गई हो और आप कॉलेज की तरफ मतलब आप कॉलेज में एंटर करने वाले हो, फिर आप अपने सोलमेट से मिलो, या कुछ लोग अपनी नई स्किल सीख रहे हो तब आप उनसे मिलो, या फिर आप कुछ न्यू चीज़ कर रहे हो, अपने लिए स्किल सीख रहे हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे मिल सकते हो। कुछ भी न्यू वर्क हो सकता है जिसके रिलेटेड आप उनसे मिलोगे। कुछ लोगों के लिए वो ट्रैवलिंग हो सकता है कि जब आप कहीं न्यू जगह ट्रैवल करके जाओ तो आप वहाँ मिल सकते हो उनसे। और हम देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ये 2 कार्ड आ गए। हो सकता है आपकी मुलाकात उनसे ऑनलाइन भी हो सकती है, आप उनसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, आप उनसे मिलो। बट वो कोई न्यू पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। हाँ, वो कोई भी पुराना पर्सन नहीं है। अभी अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, ब्रेकअप से उभर रहे हो, बट वो आपके लिए न्यू पर्सन है। जो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ वो आपके सोलमेट नहीं थे, वो आपको लाइफ में कुछ सिखाने आए थे, तो आपका ब्रेकअप हो गया है उनसे। तो आप मुझे अभी दुखी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे दिखाई दे कुछ भी एंड हो रहा है। जब आपके लाइफ में कुछ एंड हो रहा होगा ना, एंड का मतलब ये हो सकता है कि जब आप कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, कुछ पुरानी बातों को भूल के आप नई शुरुआत कर रहे हो, तब आपकी लाइफ में वो आए। या हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जब आप ब्रेकअप से उभर रहे हो, जब आप मूव ऑन कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में है। बट कुछ भी है, जब आपकी लाइफ में कुछ चैप्टर ख़त्म हो रहे हैं तब जाके वो आपकी लाइफ में आएंगे। और जो रिसेंटली अगर आपकी लाइफ में कोई हैं तो वो आपकी शायद सोलमेट नहीं है। आपकी लाइफ में सोलमेट जो आएंगे वो न्यू पर्सन है आपके लिए, वो कोई पुराना नहीं है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो ब्रेकअप हो रखा है अभी उनके लिए। और ये हो सकता है कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो पहले जैसे वो आपको टेक्स्ट करे, ऑनलाइन आपकी मुलाकात हो सकती है, तो आप रिस्पॉन्स ना करो, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो आपके जो ब्रेकअप हुआ है आपके पार्टनर के साथ आपका, उनकी तरफ आपका ध्यान मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अभी भी उनकी फीलिंग में अटके हो। आपको लग रहा है कि वो ही वापस आ जाए मेरी लाइफ में, जो मेरे लाइफ में पहले मेरे पार्टनर थे। तो आपका ध्यान ही नहीं है वो जो आपकी तरफ कोई ऑफर कर रहा है, बट आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि आपको पहले उस एनर्जी से निकलना होगा। जैसे मैं अभी कह रही थी कि अगर आप सेल्फ लव करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, खुद की केयर करोगे, तो जल्दी आपके चांस बनेंगे कि वो आपकी लाइफ में जल्दी आए। जब आप खुद पे वर्क कर रहे होते हो ना, जब आप सोचते ही नहीं हो कि ये कब होगा कब होगा, तो फिर जब आप इतने डेस्परेट नहीं होते किसी चीज़ के लिए कि ये हो नहीं रहा मेरी लाइफ में, कब मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट आएगा या कब मेरी शादी होगी, जब तक आप इस एनर्जी से निकलोगे नहीं ना, तब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। जब आप इस एनर्जी में होंगे ना कि नहीं, मुझे खुद पे ध्यान देना है, अगर मैं ऐसा पार्टनर चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे भी तो उससे मतलब उस लायक बनना होगा, तो मुझे भी खुद पे ध्यान देना होगा। मैं खुद को पैम्पर करता हूँ, मैं खुद को खुश रखता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, जो मुझे खाने के लिए अच्छा लगता है मैं वो खाता हूँ। या फिर जो आपका करियर है, आप अपने करियर पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपके लाइफ पार्टनर आ जाएंगे। और वो वैसे भी आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी से निकल जाओ, जो ओवरऑल आपकी एनर्जी है ना, ये ब्रेकअप वाली एनर्जी है, और आप खुद में तलाश कर रहे हो कि मुझे अब लाइफ में मतलब मुझे अब लाइफ में कोई नहीं चाहिए। जब आप इस एनर्जी में रहोगे ना, तब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे अगर आप खुद पे सेल्फ लव करते हो, खुद पे ध्यान देते हो और अपने करियर पे ओरिएंटेड हो जाते हो आप, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वेरी वेरी सून आपके सोलमेट मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी कि ये मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो आपके सोलमेट हो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करें। और मुझे दिखाई दे रहा है कि
नेक्स्ट 1 हफ्ते में, मतलब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए तो नेक्स्ट वीक सोशल मीडिया के थ्रू आपकी उनसे मुलाकात होगी। आप उनसे बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगले हफ्ते सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट वीक आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट आ रहे हैं। हाँ, और वो कोई न्यू पर्सन है, कोई पुराना नहीं है, न्यू पर्सन है। बहुत सारी इसमें मिल चुके हैं मुझे क्ल्यू कि वो न्यू पर्सन है, आपके पुराने नहीं हैं। वो न्यू पर्सन है आपके लिए, और हो सकता है कि वो देखने के लिए बहुत सुंदर हो, और बहुत सारे लोगों के लिए वो ऐसा हो सकता है कि जैसे मासूमियत होते हैं ना, मुझे काफ़ी वो इनोसेंट दिखाई दे रहे हैं, और जैसे इनोसेंट हो सकते हैं और इमेच्योर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, कोई थोड़े इमेच्योर हो और आपसे छोटे हो सकते हैं एज में वो आपसे छोटे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए तो विश कम ट्रू है वो। आप तो कब से विश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपके सोलमेट कब आ रहे हैं, तो आपके लिए विश कम ट्रू पार्टनर है वो। और जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप विश कर रहे थे गॉड से कि मेरी लाइफ में कब आएंगे कब आएंगे। आप इतने मंदिरों के चक्कर लगा चुके हो, मंदिरों में जा रहे हो, कहीं भी जाते हो तो आप विश करते हो कि मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में कब आएंगे। तो आपके जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में वेरी वेरी सून आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो इसी मंथ आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी, और आपके लिए विश कम ट्रू है। जैसे भी आपने लिस्ट बना रखी है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो आपके लिए विश कम ट्रू है। वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप सोचते हो उनके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए वो एक पब्लिक ऐसे हो सकते हैं कि पब्लिक सेलिब्रिटी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो हो सकता है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी वो काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं वो, और कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें वो काफ़ी फेमस हो सकते हैं। वो मुझे काफ़ी नोन पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि उनको पब्लिक काफ़ी रिकॉग्नाइज करती है, और फेमस पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ भी काम करते हैं उसमें बहुत फेमस हो सकते हैं, और सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, और कोई बड़े यूट्यूबर भी हो सकते हैं वो, क्योंकि वो कोई कुछ भी काम करते हैं ना उसमें वो फेमस है। और वो कुछ भी करते हैं वो कुछ सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, मतलब कुछ ऑनलाइन वर्क है उनका। तो मे बी वो कुछ बड़े यूट्यूबर हो, हाँ, जिन काफ़ी नोन हो सकते हैं, लोग उनको काफ़ी जानते हैं, ये हो सकता है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। बट आपकी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई नहीं आने वाला है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, परेशान हो गया हूँ सोच सोच के, या फिर वेट करते करते कि मेरी लाइफ में तो कोई ट्रू पार्टनर आ ही नहीं रहा है। जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा तो कोई आ ही नहीं रहा है। जो भी पर्सन आता है मेरी लाइफ में मुझे चीट करके चले जाते हैं। तो अभी आपको विश्वास भी नहीं है, और दूसरे से आप जब भी कभी इसके बारे में सोचते भी हो ना कि सोलमेट या मेरी शादी के बारे में, तो आपको लगता है कि मेरे तो सिर में दर्द लग जाती है सोच सोच के। बट कोई पार्टनर ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ में, तो मैं तो स्ट्रेस इतना ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि कोई बना ही नहीं है। अगर बना होता तो अभी तक आ जाता, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं है, जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे ना, जो आपकी ये वाली एनर्जी है, सैड एनर्जी है, स्ट्रेस लेने वाली एनर्जी है, सोच रहे हो आपको सोचना बंद करना होगा। आपको सोचना ही नहीं है ना, आप ध्यान मत दो ना अपने पार्ट, आप खुद पे ध्यान दो, आप सेल्फ ग्रोथ करो, खुद के करियर पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, खुद को खुश रखो ना। आप जब ये सारी चीज़ें करोगे ना खुद के साथ, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ गए। जब आपका ध्यान नहीं होगा ना उन चीज़ों में, तब वो आपकी लाइफ में आएंगे। जब तक आपका ध्यान होगा ना कि कब आएगा कब आएगा, आप डेस्परेटली सोचते रहोगे, तो वो नहीं होगा। फिर आपको अपना ध्यान हटाना होगा। हाँ, देखो, जैसे मैं ये बोल रही थी ना कि टावर मोमेंट है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को तो ब्रेकअप हो रखा है, आपका ब्रेकअप हो रखा है और आप उससे हील ही नहीं हो रखे हो। आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हील नहीं होंगे ना, तब तक आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। तो आपको पहले मूव ऑन करना होगा। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से किसी और रिलेशन में आ जाओ। मूव ऑन का मतलब होता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो, खुद को अच्छा फील कराओ। अगर आपको लगता है घूमना, तो आप घूमो, पर उस एनर्जी में मत रहो। घर से बाहर निकलो, अपने फ्रेंड से मिलो, घूमो फिरो। अगर आपको कुछ खाना अच्छा लगता है तो आप वो खा सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग का शौक हो सकता है तो आप गार्डनिंग करो। आपको जो अच्छा लगता है ना, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे ना, आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट अगर आप इस एनर्जी में रहोगे ना, तो आपकी लाइफ में फिर डिले होता जाएगा। वो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा उनको आने के लिए, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो, आपने खुद को हील ही नहीं किया है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, खुद पे ध्यान नहीं दोगे और रेडी नहीं होगे ना कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ एज अ पार्टनर, कि मुझे भी अच्छा पार्टनर मिल सकता है और मेरी लाइफ में आएगा, जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक मैं खुद पे ध्यान दूंगी या दूंगा। मैं खुद की सेल्फ केयर करूँगा, मैं अपना करियर बनाऊँगा,
तो आप देखोगे कि आपका ध्यान भी नहीं है और आप अपने ग्रोथ पे लगे हो, और आप देखोगे कि इन जस्ट कुछ डेज में या कुछ मंथ में वो आपकी लाइफ में आ गए हैं और आपको पता भी नहीं चला। अब हम लास्ट कार्ड देख लेते हैं, बस एक आपके पार्टनर के लिए। हाँ देखो, फिर मैरिज आपकी हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। आपकी मैरिज, हैप्पीली मैरिज दिखाई दे रही है मुझे उनके साथ। आपके सोलमेट होंगे जिनके साथ भी आपकी शादी होगी, आप डेस्टाइन हो उनके साथ ना, और उनके साथ ही आपकी मैरिज होगी और बहुत हैप्पी मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। आप शादी के बाद बहुत खुश रहने वाले हो उनके साथ। वो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। आपने जो कुछ भी स्ट्रगल देखा अभी तक, जो भी टेंशन में रहे या कुछ भी आपने फेस किया हो ना, वो आप सब भूल जाओगे जब वो आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी लाइफ में वो खुशियों से भर देंगे। आप देखोगे कि जब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो वो लक लेके आ रहे हैं, आपके करियर में ग्रोथ हो रही है, आपकी फैमिली सब खुश हो गए आपकी फैमिली में। और ओवरऑल देखूं तो आपकी लाइफ में बहुत खुशियां लेके आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बस आपको क्या है, खुद पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, तो आप देखोगे कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। और आप शादी के बाद बहुत ज़्यादा मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं कि आपकी बहुत अच्छी शादी होगी और आप बहुत खुश रहने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।